गोवा खबर में सभी का स्वागत है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गोवा के मुख्य समाचार राष्ट्रभाषा हिंदी में सिर्फ गोवा खबर पर। तो पेश करते हैं आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने आज गोवा विधानसभा में आर्थिक वर्ष 2022-23 के लिए अर्थ संकल्प पेश किया। सभी किसानों को 0% ब्याज दर पर 3 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। 350 विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना। मछली पकड़ने को बढ़ावा देने के लिए 10 बायोफ्लॉक। सालाना 3 मुफ्त गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए 40 करोड़ रुपए का प्रावधान। ईएसआई अस्पताल उत्तरी गोवा में स्थापित किया जाएगा और 115 इलेक्ट्रिक बसें ली जाएगी। पणजी मडगांव में पीपीपी आधार पर बनेंगे बस स्टैंड। मोपा हवाई अड्डा अगले अगस्त तक पूरा होगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू होगी वीआरएस योजना। सरकारी कर्मचारियों के लिए बीमा योजना शुरू करेंगे। डीडीएसवाई योजना के लिए 65 करोड़ रुपए का प्रावधान। फिलहाल कोई टैक्स नहीं लगाया गया है, लेकिन हम और अधिक राजस्व प्राप्त कराने की कोशिश करेंगे। आखिर में मुख्यमंत्री ने द्विपक्षीय गरज न कहते हुए अपना भाषण समाप्त किया। सांगे के बीजेपी विधायक सुभाष फळदेसाई विधानसभा के उपाध्यक्ष चुने गए। उप सभापति पद के चुनाव में उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार केदार नाइक के 15 मतों के मुकाबले 24 मतों से जीत हासिल की। रावणफोंड मडगांव में रिंग रोड के पास कूड़े के ढेर में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। – 2011 में बाली में उल्टा आंदोलन में 2 प्रदर्शनकारी मंगेश गांवकर और दिलीप वेलिप की मौत के मामले में फैसला आया। 11 साल बाद पुख्ता सबूतों के अभाव में 13 संदिग्धों को बेगुनाह करार देकर रिहा किया गया। विधानसभा में विपक्षी विधायकों ने पानी का मुद्दा उठाया। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत से राज्य में पानी की समस्या को जल्द से जल्द हल करने और प्री मानसून कार्य शुरू करने की मांग की। बंद पड़े 68 सरकारी प्राथमिक विद्यालय भवनों को सामाजिक संस्थाओं को सौंपने के लिए सरकार ने 15 दिनों के भीतर आवेदन मांगे हैं। पेट्रोल डीजल 80 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। सप्ताह के दौरान पेट्रोल डीजल की कीमतों में 5.60 रुपए की बढ़ोतरी हुई। कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चुनाव से पहले तेल के दाम कम करना सरकार का चुनाव जीतने का तरीका था। और भी बढ़ेगी। चुनाव से पहले इन्होंने 130 दिन के लिए कम किया था 5 रुपए। जब 5 रुपए कम किया, अब उसकी भरपाई कर रहे हैं। यानी चुनाव जीतने के लिए उन्होंने ये तरीका अपनाया था। रोहित मोन्सेरात पणजी महानगर पालिका के दोबारा महापौर चुने गए। संजीव नाइक बने डेप्यूटी मेयर। आज पेश हुए बजट को कांग्रेस नेता दिगंबर कामत ने ये सपनों का बजट है कहने के बाद मंत्री रवि नाइक ने उनकी चुटकी लेते हुए कहा कि वो सपने ही देखते हैं, लेकिन उनका सपना पूरा नहीं हो पा रहा। दिगंबर कामत म्हणालो की हे फक्त स्वप्नांचे बजेट रियालिटी नाही होऊ शकत। त्याका सगळे स्वप्नात पडटा। त्याका खूप स्वप्न पळयले तेणे, पण त्याका स्वप्न साकार जायना। आणि आम आदमी बळे तांचे इस बजट से गोवा में आम लोगों को कोई राहत नहीं मिलेगी। आप विधायक कैप्टन वेंजी विगास। बजेटार रिएक्शन म्हणल्यार आम आदमी जो कॉमन मॅन हा त्याचं कांयच रिलीफ ना बजेटान जो आम आदमी पेट्रोलीचो डिस्पेज आहा ताचेर कांयच रिलीफ ना, कांय उलयलो ना सीएम ना म्हणून ताचेर कांयच उण गेलो ना। गोवा में कांग्रेस ने अभी तक विपक्ष के नेता का चयन नहीं किया है। इस पर बीजेपी प्रवक्ता उरफान मुल्ला ने कहा कि जो कोई दिल्ली में बैग पहुंचाएगा तभी घोषित करेंगे, इसलिए देरी हो रही है। हांवें ऑलरेडी सांगले हे बॅग कोण पावयतलो ताका जे ऑपोजिशन जे आसा लीडर जे आसा हे ठरयतले ताका लागून जे आसा हेंचे हे अजून जे आसा डिले जावपाक लागला।
महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार पर नया संकट, कांग्रेस के 25 एमएलए हुए बागी, सोनिया गांधी से मांगा समय, कहा पार्टी के मंत्री भी जवाब नहीं देते। हलाल मीट है आर्थिक जिहाद, कर्नाटक बीजेपी नेता और गोवा बीजेपी के डेस्क इंचार्ज सीटी रवि ने कहा कि अगर मुसलमान नॉन हलाल मीट खाने को राजी हो गए तो हिंदू भी हलाल मीट का इस्तेमाल करेंगे। रूस की घोषणा के बावजूद कि वह यूक्रेन की राजधानी और उत्तरी शहर चेर्निहाइव के पास से सेना को वापस बुलाएगा, बुधवार सुबह कीव में विस्फोटों की आवाज सुनी गई। श्रीलंका में संकट, दवाएं नहीं मिल रही, जरूरत की सामान महंगी, तेल गैस के लिए घंटों लाइन में लगे लोग, भारत ने बढ़ाया मदद का हाथ। आज के लिए बस इतना ही। हमारी खबरें व्हाट्सएप पर सुनने के लिए GK टाइप करके नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर उसे भेज दीजिए। हमारा नंबर है 9158602544। फेसबुक पर हमारी खबरें देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज गोवा खबर को लाइक और फॉलो कीजिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।